Hello viewers, Assalamu alaikum and welcome back to CSS and PMS. This is your instructor Kalimullah Jaisar and today we are going to learn Pitman shorthand chapter number 2. So chapter number 1 तो फुल मैंने अपलोड कर दिया था, काफ़ी लोगों ने उस पर फ़ायदा भी उठाया। तो आज शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पिटमैन का। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स and share this video to everyone you know who wants to learn shorthand. Okay, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिटमैन शॉर्टहैंड चैप्टर नंबर 2 की आज आगाज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर किसी को कहीं पे भी कोई भी मुश्किलात आ रही है तो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, मुझे फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें एंड DM मी योर प्रॉब्लम्स, इंशाल्लाह आई विल सॉल्व। ओके, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे द फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट विच वाज P, B, T, D, J एंड J। ओके, सो ये थे हमारे फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स। तो आज हम ये कॉन्सोनेंट है सेकंड चैप्टर के, ये हम पढ़ेंगे। ओके, तो अभी आप दिल्ली में सोच रहे हैं कि ये तो कॉन्सोनेंट्स है भाई, हम समझ रहे हैं ये और ये क्या है। ठीक है, तो आपको बता दूं दीज आर द कॉन्सोनेंट्स, दीज आर द प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज ये दोनों सेम दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको छुपा दूं तो अब आप बता सकते हैं कि एक थ कौन सा है, दूसरा थ कौन सा है? ऑब्वियसली नॉट। तो इसलिए मैंने इनकी प्रोनाउंसिएशन के लिए ये दो रखे हैं कि ये इथ, इसको हम इथ पढ़ेंगे और इसको हम दी पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसकी आगे एग्जांपल्स आएंगी, इंशाल्लाह सारी जो आपकी कन्फ्यूजन वो दूर हो जाएगी। और रही इस साइड की बात, दीज आर आवर शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, अभी जो आपके आगे चैप्टर्स आएंगे उन चैप्टर में स्ट्रोक के सामने आपको शॉर्ट फॉर्म्स इनके सिखा दी जाएंगी, क्योंकि जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में बोला था फर्स्ट लेक्चर में कि इन शॉर्ट हैंड 90% जो काम होता है हमारा वो हमारी शॉर्ट फॉर्म्स का काम होता है। तो चलिए देखते हैं कि इनके स्ट्रोक्स को कैसे बनाते हैं। तो अगर पहली बात की जाए हमारे एफ़ की, जो हमारा स्ट्रोक है एफ़, ठीक है, कॉन्सोनेंट एफ है, इसका स्ट्रोक कौन सा होगा? अभी आप एफ और वी इन दोनों की आपने जोड़ी बना दे। ठीक है, फिर थ और द की जोड़ी बना दें, ऐसे एस और जी की जोड़ी बना दें, और इसको पढ़ेंगे इश, इसको पढ़ेंगे जी। अब जी को प्रोनाउंस कैसे करना है? दोनों दांतों को मिलाएं और दांतों के बीच से आवाज़ निकालें, ज। ये हो गया हमारी जी की प्रोनाउंसिएशन, और इन दोनों की जोड़ी बनाए। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है इन दोनों के पेयर्स हो गए, जैसे हमारे फर्स्ट चैप्टर में थे PB, TD, JJ, इन दोनों जोड़ियां हैं तो इसका स्ट्रोक सेम होगा। फ़र्क क्या होगा? हैवी एंड डार्क कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो अब एफ और वी इन दोनों का स्ट्रोक एक ही होगा। अभी एफ और वी में से आप बताएं कि आवाज़ किसकी हैवी आ रही है? एफ और वी, बताएं जल्दी जल्दी बताएं। वी की आवाज़ हैवी है, एफ की आवाज़ लाइट है। ठीक है, तो हमने स्ट्रोक इसका कैसे, थोड़ा मुश्किल है तो बता दूं, ये कर्व्स हैं। ठीक है, आपने कैसे करना है, बस जस्ट लाइक दिस, दिस इज एफ, और इसी का डार्क वर्जन आप कर दें, ये हो गया हमारे पास वी। ठीक है, अब ये तो मुश्किल हो गया, ये तो कौन सा अजाब नाज़िल हो गया हम पे। तो यार आसान तरीका बता दो, पहले अपना प्लस बनाना है। ठीक है, प्लस बन गया। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना और ये जो एंडिंग पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जैसे हम फिजिक्स में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बनाते थे ना वेवलेंथ, इसी तरह इसकी एक वेवलेंथ बना दिया ऐसे, जस्ट लाइक दिस, दिस इज योर एफ। ठीक है, क्या करना है? एक प्लस बनाया स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक। अब ये आपने टेस्ट में नहीं करना, ये आपने जस्ट फॉर प्रैक्टिस करना है कि अगर आपका एफ और वी लिखने में आपको मुश्किलात हो रही हैं तो आपने ये करना है। ठीक है, आपने एक प्लस बनाना है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक। अगर आप हैवी लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका वी, अगर आप लाइट कर देंगे तो दिस विल बी योर एफ। और ऐसे ही एफ की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बट वी की शॉर्ट फॉर्म क्या है हमारे पास? हैव। लाइक अभी आपको क्या, आई तो आपने पढ़ा नहीं, बट आपको बता देता हूँ, दिस इज आई, और हैव दिस इज हैव। तो क्या हो गया? आई हैव। समझ में आ गया? मज़ा आ रहा है शॉर्ट हैंड में? शॉर्ट हैंड में किसी कुछ भी लेके प्रपोजल लिख के भेज दो, लड़की को वो समझ ही नहीं पाएगी, सिर्फ तुम्हें समझो, पादरों से बच जाओगे। तो अभी चलें दूसरी पे आते हैं, हमारा इथ। ये हमारा इथ जिसकी शॉर्ट फॉर्म है थिंक। अभी ये हमारा है दी। ये दोनों दिखने में सेम है, ओके, दोनों दिखने में सेम है, बट प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा फर्क है। इथ, दी। अब इन दोनों में से लाइट और हैवी का भी आप बताएं, क्योंकि ज़्यादा हो गया, मैंने बता दिया। अभी आप बताएं कि इन दोनों में डार्क कौन सा है, लाइट कौन सा है? इथ लाइट है, डार्क है? इथ लाइट है, और दी हमारा डार्क है। ठीक है,
अभी इथ का हमारे पास कौन सा स्ट्रोक आएगा, मैथ वाला कर्ली स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। लाइट, अब इसी का हैवी वर्जन आप कर दें, ये हमारा हो गया दी लाइट हैवी। जो साउंड लाइट आएगी उसका स्ट्रोक भी लाइट बनेगा, जो साउंड हमारे पास हैवी आएगी उसका हमारे पास स्ट्रोक भी हैवी बनेगा। अब हमारे शॉर्ट फॉर्म्स पे आए तो हमारी इथ की शॉर्ट फॉर्म है थिंक एंड दी की शॉर्ट फॉर्म हमारे पास देम, ठीक है। अभी आपने इन कॉन्सोनेंट्स का जो हमारे पास स्ट्रोक है इन दोनों का उल्टा कर दें। लाइक हमारे पास कैसे मैथ में होते थे, ऐसे होता था ना, ए प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट। अभी ये तो हमारा हो गया भाई एफ और द के लिए, थ इथ और द के लिए हमारा ये हो गया कौन सा, हैवी एंड लाइट। अभी ये जो हमारा है ये हमारा एस और जी के लिए इस्तेमाल होगा, लाइक एस एंड जी। अभी एस एंड जी में भी यही हमारा रूल अप्लाई होगा हैवी एंड लाइट का। एस हमारे पास लाइट साउंड है तो इसके लिए हमारे हम बंद करेंगे लाइट, ठीक है। और ज हमारा जो है जी ये हमारा हैवी है तो हम इसके लिए हैवी स्ट्रोक, ठीक है। जो लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन होगा स्ट्रोक को उल्टा सीधा करना है। जैसे अभी ये हमने बनाए थे इसके इथ और ध के सीधे, इनका अपोजिट हमने कर दिया एस और जी। इसी तरह जो हमारा एफ और वी सीधा, अभी इसको उल्टा कर देंगे तो ये हमारा श और जी बन जाएगा। कैसे, ये हमारा हो गया श, ये हमारा हो गया जी। इजी है। अभी ये भी लिखना नहीं आ रहा, जैसे उसका आपने ऐसे किया ना, आपने ऐसे करके ऐसे कर दिया, ये हमारा बन गया एफ। तो इसी तरह प्लस बनाए। अभी आपने यहाँ पे किया था पर एस और जी के लिए आपने यहाँ से श और जी के लिए यहाँ से इस्तेमाल करना है बस। फर्स्ट से एंडिंग पॉइंट तक एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ये आपका बन गया श और ज। ईजी है। अभी हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स पे आए तो हमारे पास श की जो शॉर्ट फॉर्म है वो हमारे पास है शल, और जी की जो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है वो है हमारे पास यूजुअल। क्या है, यूजुअल। काफ़ी सारे लोग इसको यूजुअल या यूजुअली पढ़ते हैं बट उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है यूजुअल। दोनों दांतों को मिलाना है, बीच में से आवाज़ जो आएगी वो हमारी होगी यू की आवाज़। और जो जी की हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है वो है आवाज़। अभी इनमें से शॉर्ट फॉर्म किसकी रह रही है, हमारे पास एफ की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है और हमारे पास एस की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। बाकी जो भी हमारे कॉन्सोनेंट्स है चैप्टर 2 में इन सबकी शॉर्ट फॉर्म से आपने सबसे ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म से जो है आपने कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो अभी चलते हैं इनके थोड़ा एग्जाम्पल्स पे, थोड़ा स्ट्रोक्स बनाएं, थोड़ा काम आए, ठीक है। अभी चलते हैं फर्स्ट प्लेस ए जो हमने सीखी थी फर्स्ट चैप्टर में कि फर्स्ट प्लेस ए कैसे इस्तेमाल होती है, उसका क्या स्ट्रोक है। अभी पहले तो आप थोड़ा रिवीजन कर लेते, बताएं कि फर्स्ट प्लेस जो सेकंड प्लेस ए हमारी लॉन्ग है उसका स्ट्रोक कौन सा है, हैवी है लाइट है, बताएं जल्दी बताएं, कमेंट में कर दें। डार्क है, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है गया दे। अभी चलते हैं स्ट्रोक में, देखते हैं कि हमारे पास दे का जो है द का हमारे पास कौन सा स्ट्रोक आ रहा है, फ व इच द का हमारा कौन सा आ रहा है, ये दी। इसका स्ट्रोक क्या है, हैवी ब्रैकेट। तो हमने चलें भाई यहाँ पे आ जाएं फिर से। तो हमने एक ब्रैकेट ऐसे स्ट्रोक बना दिया द का। अभी इसके बाद क्या कौन सी आवाज़ आ रही है, ए दे। अभी ई और वाई तो है पर हम इनका कोई अपना आवाज़ नहीं है, ये दोनों मिला के एक ही आवाज़ निकाल रहे हैं, सेकंड प्लस एक ही। तो इसके सेंटर में एक आ जाएगा हैवी डॉट, बन गया दे। इसी तरह से इसका क्या स्ट्रोक था, ब्रैकेट हल्का सा। अभी ए आ रहा है तो ए कहाँ देंगे, यहाँ देंगे रूल के हिसाब से। ए कहाँ आएगा, यहाँ ऑब्वियसली यहाँ आएगा। यह आ गया हमारा, बन गया से। इसी तरह हमारे पास अभी फेथ आ गया, ये है फेथ मीन्स एतबार करना किसी पे। तो फेथ के कैसे बनाएंगे, फर्स्ट हम बनाएंगे एफ और फिर थ। अभी फेथ है ये, ठीक है ना, ये फेथ ध नहीं कि हम जो है हैवी बना दिए, फेथ है तो हमने थ का जो लाइट वर्जन है हमें वो बनाना है थ। ये बन गया फेथ। एक बार फिर से बना के दिखाता हूँ, एफ थ और यहाँ पे हमारा ए आ गया, एफ के बाद ये हमारा बन गया फेथ। इसी तरह हम बनाएंगे शेप कैसे बनेगा, श का हमारे पास कौन सा स्ट्रोक था, देख लें यहाँ पे, श का देख लिया आपने स्ट्रोक। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं शेप पे। तो ये हमारा बन गया श, ये हमारा बन गया प और यहाँ पे हमारा आ गया ए, ये बन गया हमारा शेप। और शेड कैसे बनेगा, शेड अभी मैं नहीं लिख रहा, शेड आप अपनी नोटबुक पे बनाएं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले पेंसिल नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। जल्दी शेड बनाइए, फिर मेरा चेक करें कि आपने सही बनाया गलत बनाया है। तो चलिए मैं तो शेड बना देता हूँ। हाँ देखें सही बनाया गलत बनाया, अगर सही बनाया है तो वेरी गुड,
अगर गलत बनाए तब भी गुड, ठीक है, वेरी गुड नहीं, गुड मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो आप। तो ये थे इनकी कुछ एग्जाम्पल्स। ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसकी बुक में मैंने आपको पहले बता दिया कि बुक का नाम ही पिटमैन शॉर्ट हैंड है। इसकी आपने बुक लेनी है, मार्केट से इजीली अवेलेबल बन जाती है, 200 के अराउंड। आपने वो लेनी है, उससे प्रैक्टिस करनी है, नोटबुक पे अपनी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का तरीका भी मैंने वीडियो में बताया होगा कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अभी आ जाते हैं हम अपने दूसरे वोवेल्स पे। हमने लॉन्ग ए और शॉर्ट ई तो पढ़ी। लॉन्ग ए था हमारा स्ट्रोक था हैवी डॉट, और हमारे पास जो शॉर्ट ई था उसके पास हमारा था लाइट डॉट। इसी तरह लॉन्ग ओ और लॉन्ग यू हमारे पास डैशेस में, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वोवेल्स आर डिनोटेड बाय डैश, डॉट्स एंड डैशेस। तो डॉट्स तो हमने पढ़ ली, तो आज बारी आई डैशेस की। तो लॉन्ग ओ हमारे पास जो वोवेल है उसकी हमारे पास जो साइन क्या है, हैवी डैश। अब हैवी डैश इतनी बड़ी भी नहीं लिखनी कि मतलब कॉपी पे ना आए, सुंदर लिखनी है, इतनी हो कि मतलब नज़र आए, अच्छी लगे, और डार्क भी हो, क्योंकि लॉन्ग ओ है। तो लॉन्ग ओ के एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारे पास है टो। टो मीन्स पैर का अंगूठा। अब टो कैसे बनाएंगे, इजीली फर्स्ट हमने टी का स्ट्रोक बना दिया, ठीक है, टी का स्ट्रोक बना दिया। अभी ओ कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। मैंने आपको पहले बता दिया था। अभी हमारा सिर्फ फोकस सेकंड प्लेस पे होगा। तो दिस इज लॉन्ग ओ, दिस इज टी। तो लॉन्ग ओ का स्ट्रोक है हमारे पास हैवी डॉट, तो इट इज सेकंड प्लेस, तो इट विल बी पुटेड हियर, इट इज टो। एक बार फिर से बना के दिखाता हूँ, टी ओ टो। इसी तरह हमारे पास अभी है बोट। अभी बोट हम कैसे लिखेंगे, पहले हमने जो है बी का स्ट्रोक बनाना है। बी हमारे पास हैवी है तो ये आ गया बी का स्ट्रोक। जर्नी को कॉन्सोनेंट को कर सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग अ पेन। हमने टी का स्ट्रोक भी बनाना है, ठीक है, टी का स्ट्रोक भी हमारे पास बन गया। अभी आ रहा है ओ की बात। अभी ओ कहाँ आएगा, टी के इस पर या बी के इस पर। अभी ओ टी से पहले और बी के बाद आ रहा है, तो ऑब्वियसली टी से पहले कहाँ ऊपर, बी के बाद कहाँ इस तरफ। तो ये आ गया हमारा, बन गया वोट, ठीक है। उसके बाद हमारा है वोट। इलेक्शन आ रही है तो और वोट की बात तो ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वोट की बात कर रहे हैं, वोट पे हमारे पास आएगा वी। ये बन गया हमारा वी हैवी एफ। इसके यहीं से हमने टी मिलाना है और बीच में ओ देना है, ठीक है। हैवी स्ट्रोक है तो इसलिए हमने हैवी लगाना है। और बात करते हैं शॉर्ट यू की। तो शॉर्ट यू में हमारे पास ऐसी सेम डैश है पर लाइट वर्जन में। शॉर्ट और हैवी और लाइट का वर्जन आपको जहीं कहीं मिलेगा। तो शॉर्ट यू में हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है हमारा अप। यूपी अप मीन्स ऊपर। तो इसका कैसे करेंगे, फर्स्ट मैंने आपको पहले बताया, जब भी आपके पास वोवेल है तो फर्स्ट आपने हमेशा कॉन्सोनेंट ही बनाना है, आपने वोवेल पुट नहीं करना। फर्स्ट हमने पी का स्ट्रोक बना दिया, ये आ गया पी हमारे पास, ठीक है। थोड़ा डार्क लग रहा है तो यहाँ पे लाइट कर देते हैं इसको, ठीक है, इसको आप भूल जाएं। ये आ गया हमारा पी। तो अभी अप यू, ठीक है, यू का हमारे पास क्या है, लाइट डैश, तो इसके सेंटर में आ गया हमारी लाइट डैश, ठीक है, ये हो गया अप। अभी बात आती है जज पे, जज करना किसी को, ठीक है ना। जज कैसे लिखेंगे आप, जे। अभी इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन भी होगी बट इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। जज, JUDGE। अभी इसमें यहाँ पे DGE 3 आ रहे हैं, पर इसका साउंड कौन सा है, ज का। तो हम ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट भी हम जे का ही लगाएंगे, हम DGE नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले ही बताया था कि शॉर्ट हैंड इज द लैंग्वेज ऑफ साउंड्स। जो साउंड्स होंगे सिर्फ उन्हीं के स्ट्रोक बनेंगे, उनके अलावा कोई स्ट्रोक नहीं बनेगा। तो जज में दोनों जे के साउंड आ रहे हैं तो एक साथ ही दोनों जे लिख देंगे, ये हो गया जज। अभी हमने यू करना है, जैसे इनको जज का आवाज़ मिले तो जे के बाद यहाँ पे हमने छोटा यू लगा दिया, ये बन गया हमारा जज। और जे हमारा कैपिटल है, मतलब प्रॉपर नाउन है तो बता दिया। प्रॉपर नाउन जब भी हो तो स्ट्रोक के एंडिंग पर 2 छोटी लाइन्स लगानी, इंडिकेशंस। और इसी तरह हमारा टच, टच कैसे होगा, टी, जे और यू, ठीक है। फिर से लिखता हूँ, टी, जे, यू, टच। इसी तरह अस, अस अभी आप लिखें, ये अस आप लिखें, ये मैं नहीं लिख रहा, ये आप लिखें। अपनी नोटबुक उठाएं, पेंसिल उठाएं, वीडियो को पॉज करें और अस लिखें। गिद्दी कोई नहीं करनी, ठीक है ना। ऐसा ना बेमानी करो, बोलो सर मैंने लिखा है पर लिखो नहीं, अपने साथ सिंसियर रहो, ठीक है। अस का कैसे लिखना है, एस का स्ट्रोक बनाया, उसके बराबर में यू लिख दिया, ठीक है, ये बन गया अस, देख लिया। तो दिस इज पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ पिटमैन शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी किसी भी स्टेप पे आपको मुश्किलात हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, DM में वो प्रॉब्लम बताएं, इंशाल्लाह आपकी हर प्रॉब्लम का हल आ जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही, दूसरी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।